हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.3। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन देख लिए थे, उसमें लाइट चली गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, इसका मान बताना है। तो हम लोग हल लिखेंगे। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए और 10a को लिख सकते हैं साइन a/cos ए, और ये तो है 1 माइनस साइन ए। इतना हो गया। अब नीचे का हम लोग देख रहे हैं कि हर बराबर है, हर बराबर होता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो एक बार हर वाले को लिख लेंगे और अंश को जोड़ देंगे। वन माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। अब हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं कि एक कोष्ठक में a प्लस बी है और एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो इसका सूत्र होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना होता है तो उसी में रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर a और बटे क्या है कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कास स्क्वायर है। तो यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा और कॉस ए बचेगा। और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, कॉस ए इज राइट आंसर। ये सवाल था, हो गया। 60 स्किल ले सकते हैं आप लोग। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका मान हमें बताना है। तो हम लोग को सूत्र दिख रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस, लिखेंगे चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक और कोसेक को हम लोग साइन बटे कास में बदलेंगे। सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस या फिर अभी सेक ए बटे कोसेक ए का होल स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं। अब सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए। और हम लोग जानते हैं कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होता है। तो करेंगे तो आएगा हमारा साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका होल स्क्वायर है, यहाँ से होल स्क्वायर है। तो साइन बटे कास को हम लोग जानते हैं कि बोलेंगे 10a का होल स्क्वायर बोले तो 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन हमारा इसमें भी चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी सही है 10 स्क्वायर ए।
इतना हो गया। अब हम लोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करने वाले, सर्वसमीका के द्वारा सिद्ध करेंगे, सर्वसमीका सूत्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कोसेक माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इतना सिद्ध करना है। तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे हल बाया पक्ष लेने पर, या हम लोग बाया पक्ष लेकर दाया पक्ष ला दे या दाया पक्ष लेकर बाया पक्ष ला दे, यही सिद्ध करना है। या इसके बराबर ये दिखा दे या इसके बराबर ये दिखा दे, बात दोनों सेम है। तो हम लोग बाया पक्ष लेंगे। बाया पक्ष है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इतना है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी, इसमें सूत्र कोई लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? साइन और कास में तोड़ेंगे, साइन और कास में तोड़ेंगे। एक बटे कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर तोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा हर बराबर है तो नीचे वाला घट जाएगा, ऊपर वाला हर जब बराबर रहता है तो ऊपर जैसे रहता है उससे में से वो बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है। तो यहाँ पर रख देंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमको एक सूत्र और दिख रहा है हम लोगों को, क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, यही सूत्र होता है। तो इसे करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार आपस में गुणा है तो इसे लिख लेंगे 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा बटे, अब इसे लिख लेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी कॉस थीटा और एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक बार कट जाएगा। अब बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। हमारा RHS आ गया। हम LHS को लेकर चले थे और RHS आ गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध है, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम इति सिद्धम। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 60 स्क्रीन लेना है ले सकते हैं आप लोग। स्क्रीन ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। cos A cos A 1 plus sin A plus 1 plus sin A बटे cos A। cos A इतना बराबर दिया है 2 sec A, 2 sec A, इतना हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, डालेंगे हल, लिखेंगे बाया पक्ष लेने पर, तो हमारा बाया पक्ष है cos A प्लस 1 प्लस साइन A, इसके बटे है 1 प्लस साइन A और इसके बटे है cos A। अब ये तो हमारा साइन और cos में भी चेंज है और इसमें कोई सूत्र भी नहीं लग रहा, तो करेंगे क्या, इसे हम भिन्न का जोड़ टाइप करेंगे। कैसे करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन A cos A इंटू cos A। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 प्लस साइन A से A कट जाएगा और बचेगा क्या, cos A। cos A का cos A में गुणा होगा तो cos स्क्वायर A हो जाएगा और प्लस अब cos A से cos A तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन A। तो 1 प्लस साइन A का गुणा हो जाएगा, 1 प्लस साइन A का जब गुणा होगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अब इसे हम लोग खोलेंगे, क्या करेंगे, खोल लेंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर। इसे कैसे खोलेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इतना होता है। तो खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A गुणे 1 लिखे या न लिखे बात बराबर है, तो 2 साइन A बटे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, तो इसे हम लोग सिंपलीफाई में कर लेते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A बटे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, इतना लिख लिए हम लोग। अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A बटे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। 1 1 2 प्लस 2 साइन A बटे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा 1 प्लस साइन A बटे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा। अब 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस A, इतना लिख सकते हैं। 1 बटे कॉस A किसके बराबर होता है, सेक के। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 बटे कॉस A बराबर सेक A, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेक A। ये हमें प्रूव करना था। हम लोग बाया साइड लेकर चले थे और दाया साइड ला दिए। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। 60 स्किल लेना है तो ले सकते हैं आप लोग।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा 10 थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब हम लोग डालेंगे हल, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष हमारा कौन है, बायां पक्ष यही है, इसे लिख लेंगे 10 थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यही है। अब हम लोगों को इसमें कोई सूत्र तो दिखाई दे नहीं रहा है कि लगेगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं, प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा बटे साइन का गुणा एक में होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ से cos थीटा बटे साइन थीटा बटे cos का गुणा एक में होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, इतना हो गया। अब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इधर करेंगे हम लोग इसका गुणा साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे और इसका गुणा जब करेंगे तो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर से करेंगे कॉस का कॉस में तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और जब साइन का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देख पा रहे हैं ये चीज कोष्टक वाला और ये चीज बराबर है लेकिन बस चिन्ह का अंतर है, तो क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये जो है जैसे है वैसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सॉरी गाइस, कुछ लोग आ गए थे इसलिए गलती हो गया, आवाज होने लगा था इसलिए वीडियो बंद कर दिए थे। हम लोग यहाँ थे, कहाँ थे, यहाँ साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू कोस थीटा ज्यों का त्यों उतार लेंगे,
प्लस था यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लिए थे, माइनस। प्लस का गुणा माइनस में जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस। इसे लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना आएगा। तो अब हम लोग इतना से इतना कट जाएगा और साइन स्क्वायर ऊपर है, और यहाँ से साइन से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ से इतना और इतना यहाँ से कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर में जब गुणा होगा तो होगा कॉस क्यूब थीटा, इतना हो गया। अब हम लोग को सूत्र दिखाई दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, इतना होता है, और होता है एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही सूत्र होता है हम लोग का। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही सूत्र होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो जब ए सूत्र पर रखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कोष्टक में होगा ए स्क्वायर, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। और बटे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग इधर, सवाल बड़ा है, पेपर में भी आता है, कई बार पूछा था, 6 नंबर में आता है ये सब क्वेश्चन। अब बचा क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे हम करेंगे क्या, अलग अलग ले लेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग, 1 बटे कॉस थीटा गुणे 1 बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा 1, और 1 बटे कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा राइट हैंड साइड, RHS हमारा आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव कर लिए। 60 इसकी लेना है तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना है। तो इसे हमें क्वेश्चन में कहा है बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करने के लिए। पहले हम लोग देखेंगे कि बायां पक्ष से ही हम लोग दायां पक्ष लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं वो 1 बटे कॉस ए, इतना लिख सकते हैं, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए
कॉस ए का एक में गुणा होगा तो कॉस ए हो जाएगा प्लस 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस ए प्लस 1 इतना बचेगा। और हम लोग अब करते क्या है, करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे हम लोग क्या, 1 माइनस कॉस ए से और 1 माइनस कॉस ए से भाग भी कर देंगे इसमें। यहाँ क्या है, एक है तो करेंगे जब गुणा तो हमें दिख रहा है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ऊपर से हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर बटे a बटे 1 माइनस कॉस a, यही मिलेगा। और हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉस स्क्वायर a और 1 माइनस कॉस a इतना हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है साइन स्क्वायर a, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस कॉस a, ये हमारा प्रूफ हो गया। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि 1 माइनस कॉस a से गुणा करना है और 1 माइनस कॉस a से भाग भी दे देना है, ये इससे कट जाएगा, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर लिए।